हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को माय हीरोइक हस्बैंड का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि निंगे और वो सभी लोग वापस से जैनिंग सूतेनर के घर पे चले जाते हैं और वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है उन सभी को देख के। और वहाँ पे दूसरी ओर लीपिन और उसके सभी दोस्त भी अपने अपने घर चले गए होते हैं। लीपिन अपने घर में जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ उसके वहाँ पे गार्डन में बैठ के इंतजार कर रही होती है। और जब वो घर में अंदर जाता है तो वो उसे बहुत पीटने लगती है, जिस पे वो उसे कहता है कि रुक जाओ। लेकिन वो रुक नहीं रही होती और फिर जाके उसे हक कर लेती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस आ गए सही सलामत। जिस पे वो भी उसे सांत्वना देता है। और फिर हम देखते हैं कि इसी तरीके से उन सभी की वाइफ भी उनसे बहुत ज़्यादा रोती है गले लग के। और वहाँ हम दूसरी ओर देखते हैं कि सूतैनर के अंकल और कज़न वहाँ पे सभी लोगों को बैठ के वहाँ पे स्टोरी बता रहे होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सूतैनर और निंगिया को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। और ये सब सुन के उनके ग्रैंडफादर भी उसे बहुत ज़्यादा शाबाशी देते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि अगर हमने ये सब अपने बारे में इन्हें बताया तो ज़रूर निंगे हमें कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी में से दे देगा हमें काम करने के लिए। और फिर तभी हम लोग दूसरी ओर देखते हैं कि वो नोटिस करती है इन्हें सूतैनर की उसके फादर यहाँ पे नहीं है। तो वो अपनी मदर से पूछती है तो उसकी मोम उसे बताती है कि तुम्हारे फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि जब उन्हें तुम्हारी न्यूज़ पता लगी थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हुआ था। तो वो उनसे खुद जाके मिलने के लिए चली जाती है और वो वहाँ पे जाती है और अपने फादर के साथ बैठती है और उन्हें टी देती है। जिस पे उसके फादर बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं जानते अच्छी तरीके से। लेकिन वो फिर भी अपनी चिंता जो उसके लिए जाहिर करते हैं और उसे सही सलामत रहने को कहते हैं। और उसे इतना खुश देख के वो भी वहाँ पे रोने लगते हैं और इस तरीके से दोनों फादर और डॉटर का आपस में मिलन होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो वहाँ से अपने कमरे में जाते हैं जहाँ पे निंगे होता है। तो वो देखती है कि निंगे तो फिर से वेडिंग गाउन में होता है और फिर वो सूतैनर को वापस से गाउन पहनाता है एक नया। और फिर वो दोनों फिर से एक मॉडर्न तरीके से शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को टी सर्व करते हैं और फिर दोनों उस टी को पीने लगते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे वो स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं। तो तभी वो शेरमैन ब्रूटल के पास जाते हैं और निंगिया वहाँ से सूतैनर को भेज देता है और वो खुद वहाँ पे चला जाता है और वो मैडम जियांग को बाहर बुलाता है। और वो उन्हें वहाँ पे देख के बहुत खुश होती है मैडम यन। तो वो उन्हें वही पोर्ट्रेट देता है जो गार्ड गैंग ने उनके लिए बनाई थी, जिस पे वो उसे देख के बहुत खुश होती है कि ये पोर्ट्रेट किसने बनाई है। तो वो कहते हैं कि गार्ड गैंग। तो उन्हें गार्ड गैंग की कुछ फिक्र नहीं होती मैडम यन को, और वो उसके बारे में जानती भी नहीं थी। जिसे ये सब सुन के निंगे बहुत ज़्यादा दुखी होता है और डिसअपॉइंट भी होता है। और वो वहाँ पे बैठ के मैडम यांग की बात सुन रहा होता है, लेकिन उन्हें गार्ड गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिस पे वो वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चला जाता है और एक रिवर साइड के ब्रिज के पास बैठा हुआ होता है जहाँ पे गार्ड गैंग उसके पास आते हैं। और वो उन्हें देख के बहुत रोता है और वो भी उन्हें सांत्वना दे के चले जाते हैं कि अब मैं यहाँ से अच्छी तरीके से वापस से जा सकता हूँ। और वो ये सब देख के बहुत रोता है निंगिए। और हम तभी दूसरी ओर देखते हैं कि निंगिए जब अपने कमरे में जाता है तो उसे जाके पता लगता है कि वहाँ पे तो चैन फैन आया है। तो वो उसे पहले खाना देता है कुछ खाने के लिए, जिस पे चैन फैन वहाँ पे खाने लगता है और उससे फिर वहाँ पे कहता है कि मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ। और वो कहता है कि तुम अपने दिमाग से जल्द कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम फेंग तियानली को बचा सके। जिस पे निंगिए उसे कहता है कि फेंग तियानली को नहीं बचाया जा सकता। और वो कहता है कि उसके कर्म बहुत ज़्यादा बुरे हैं और अगर मैं और जनरल डोंग चाहे कि हम उसे छोड़ दे, लेकिन जो उसके विक्टिम्स हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो फेंग तियानली को छोड़ दें। और इस बार ये चैन फैन भी समझ जाता है कि निंगे इस बार सच में कुछ नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ निंगे को एक लेटर लिखने के लिए कहता है जिस लियू धोबी के लिए, जिस पे निंगे उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे ज़रूर आओगे, इसलिए मैं ये लेटर पहले ही लिख दिया था। और वो उस लेटर को चैन फैन को देता है, जिस लेटर को लेकर चैन फैन वहाँ से चला जाता है। और हम वहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि लू धोबी अपनी आंटी के साथ बैठ के वहाँ पे प्लानिंग कर रही होती है कि वो किस तरीके से अपने अंकल यानी कि
फेंग तियानली को बचा सके। और उसकी आंटी कहती है कि हम चैन फैन के साथ कोई भी चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन तभी वहाँ पे चैन फैन आता है, जिसे देख के उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है और वो उसे उस लेटर को देता है कि ये निंगे ने तुम्हें दिया है। जिस पे वो पहले तो उस लेटर को नहीं पढ़ती, लेकिन जब अचानक से वहाँ पे हवा चलने लगती है और वो लेटर उड़ के जाने वाला होता है तो वो उसे पकड़ लेती है और फिर उसे पढ़ने लगती है, जिसमें निंगे ने उसके बारे में लिखा था कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि तुम लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं बाओदू कैंप को कभी भी नहीं भूल सकूंगा। और वो कहता है कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालूं। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बिना अननेसेसरी कारण के अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालो। और वो कहता है कि प्लीज़ फेंग तियानली को रेस्क्यू करने के बारे में मत सोचो और अपनी हैप्पी लाइफ को स्टार्ट करो। और फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निंगे को एक सीक्रेट लेटर मिलता है सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, जिसमें लिखा हुआ था कि हमें फेंग तियानली को रेस्क्यू करना होगा। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि वो सभी फेंग तियानली को यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं और वहाँ पे लू दाओ भी सोच रही होती है कि हमें फेंग तियानली को से बचाना होगा। लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि निंगिए ने फेंग तियानली के आने वाला रास्ता ही बदल दिया और वो किसी और रास्ते से उसे एम्पायर में लेके चले गए, जिस पे वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि निंगिए वहाँ पे जनरल लोंग के साथ एम्पायर में पहुँचता है और वहाँ पे जाके मास्टर किन उसका स्वागत करते हैं और उसे अपने साथ अपने पैलेस में लेके चले जाते हैं। और वो वहाँ जाके मास्टर किन को उसका जो डैगर उन्होंने दिया था उसे वापस दे देता है, जिस पे मास्टर किन उसे एक नया डैगर देते हैं जिस पे उसका नाम लिखा हुआ था, जिस पे वो कहता है कि मुझे इस डैगर की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे वो उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेसमैन था। और वो कहता है कि लेकिन मैं आप के साथ यहाँ पे काम ज़रूर करूँगा। और वो उस डैगर को लेने से मना कर देता है। और फिर मास्टर किन उसे कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके से फेंग तियानली से ये जानना होगा कि इस सारे कांड के पीछे कौन था। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, अगर मैंने उससे बात उगलवा ली तो आपको मेरे एक काम करना होगा। जिस पे वो उसकी बात मान जाते हैं। और हम देखते हैं कि निंगिए लिू होंगती को उन सभी के पास भेजता है, लू दाओबी के, जो कि प्लानिंग कर रही होती है फेंग तियानली को छुड़ाने की। जिस पे वो उसे कहती है ली होंगती को कि तुम हम लोगों को यहाँ पे मारने के लिए आए हो। जिस पे वो कहती है कि मुझे यहाँ पे निंगे ने भेजा। और वो कहता है कि उसने मुझे कहा है कि उसके पास एक रास्ता है फेंग तियानली को बचाने के लिए, और वो उन लोगों को अभी रुकने के लिए कहती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि निंगे फेंग तियानली से मिलने के लिए प्रिजन के अंदर जाता है और वो वहाँ जाके उससे ल्यू दाओबी का वही सिंबल दिखाता है, जिस पे वो कहता है कि तुमने उसे कुछ तो नहीं किया ल्यू दाओबी को। जिस पे वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो सभी लोग अभी एकदम सुरक्षित है और सही सलामत है। जिस पे वो उसे कहता है कि अगर तुम सच में उन लोगों की केयर करते हो तो हम मुझे बता दो इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है, और मैं खुद उन्हें इस स्टेट से बाहर छोड़ के आऊँगा। जिस पे वो उसकी बात को मान लेता है और वो उन्हें बता देता है कि इसके पीछे कौन था। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके बयान को लेके मास्टर किन के पास जाता है और वो उस बयान को पढ़ के बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो उन सभी को वुडू स्टेट के बाहर नॉर्थ सिटी के बाहर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। और खुद निंगे भी उनके पास जाना चाहता है, लेकिन वो ल्यू दाओबी को फेस नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ पे कहीं पे छुपा हुआ होता है। जिस पे ल्यू दाओबी वहाँ पे अपने सभी लोगों को आगे जाने के लिए कहती है और खुद पीछे चली जाती है। और वो जब थोड़ा आगे ही जाती है तो उसे पता लगता है कि यहीं पे ही निंगे खड़ा हुआ है। तो वो उसे एक लेटर देती है, जिस पे निंगे उसे खोल के देखता है तो वो उनका डिवोर्स एग्रीमेंट होता है, जिस पे वो कहती है कि हम दोनों ने शादी की थी ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। और लेकिन वो शादी सिर्फ एक फेक थी, लेकिन उसमें जो भी रस्म हुई थी वो सभी असली थी, इसलिए मुझे तुम्हें डिवोर्स लेटर देना पड़ा। और उनसे कहती है कि अब के बाद हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है और आगे अगर मैं जब भी तुम्हें मिलूंगी तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। और वो ये कह के वहाँ से जाने लगती है, जिस पे निंगे उसे कहता है कि मैंने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बात कर लिया है, वो तुम्हें सही सलामत वहाँ यहाँ से जाने देंगे। और वो यहाँ से चली जाती हैं वो सभी लोग। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर किन राजमहल में किंग को फेंग तियानली का दिया हुआ बयान उसने पढ़ाते हैं और वो देखते हैं कि उसमें जो इन सारे कांड के पीछे था वो कोई और नहीं बल्कि जियांग स्टेट के एम्परर बाली थे। जिस पे वो बहुत शौक में आ जाते हैं एम्परर और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिस पे फिर तभी हम देखते हैं कि मास्टर किंग उनके कमरे के अंदर होते हैं और उनसे कहते हैं कि
आप प्लीज़ यहाँ पे हमारी सारी आर्मी को इन्फोर्समेंट कर दीजिए। जिस पे वो बहुत ज़्यादा उसे कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी भी कोई भी सोल्जर और उन्हें फिर से कोई तकलीफ़ हो। और वो कहते हैं कि मैं जियांग स्टेट के साथ वापस से शांति कायम करना चाहता हूँ। जिस पे मास्टर किन कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे कि हम वापस से चैंग यून के उन 6 राज्यों को वापस हासिल कर सके। जिस पे वो उन्हें मना करते हैं कि नहीं, और वो फिर उन्हें कहते हैं कि एम्परर आप एक बार और सोच लीजिए। जिस पे वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं एम्परर, और उन्हें कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे इसी तरीके से बैठे रहना है तो आप बैठे रहिए, और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी एम्परर से मिलने के लिए मिनिस्टर ही आते हैं, और वो उन्हें कहते हैं कि मैं खुद जियानिंग जाऊँगा और आपका यहाँ से एक मैसेंजर बन के जाऊँगा। और वो उन्हें कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मास्टर किन को हमारे साथ भेज दीजिए एक बंदी बना के। जिस पे उनकी बात मान लेते हैं, और हम देखते हैं कि फिर एम्परर जाके मास्टर किन से बात करते हैं और उन्हें मिनिस्टर ही के साथ जाने के लिए कहते हैं एक बंदी बन के। जिस पे वो स्टेट के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं वहाँ से। और फिर तभी जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो एक लेटर देते हैं अपने एक सबसे प्रिय इंसान को, और वो कहते हैं कि जब भी यहाँ पे जनरल डोंग आ जाए तो वो ये लेटर आप उन्हें दे दीजिएगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और जनरल डोंग भी वापस से वुडू सिटी आ जाते हैं और उनका स्वागत लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जिस पे उन्हें पता लगता है जनरल डोंग को कि राइट प्राइम मिनिस्टर किन तो यहाँ से बंदी बन के गए हुए हैं जियांग स्टेट में। जिस पे वो एम्परर के कमरे के बाहर बैठे हुए होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप प्लीज़ उन्हें वहाँ पे मत जाने दीजिए, लेकिन एम्परर उनकी बात नहीं सुनते। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिनिस्टर ही और मास्टर किन दोनों रथ में बैठे हुए होते हैं, और मास्टर किन को मिनिस्टर ही कह रहे होते हैं कि, और वो मास्टर किन को भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं मिनिस्टर ही, लेकिन मास्टर किन उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। जिसे ये सारी बात सोच के मिनिस्टर ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लगते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लेटर जनरल डोंग को मिल जाता है, जिस लेटर को पढ़ने के बाद वो वहाँ से सारी आर्मी को इन्फोर्समेंट करने के लिए चले जाते हैं, और वो उन 6 स्टेट पे हमला करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद फिर एम्परर अपनी नींद से जागते हैं तो उन्हें पता लगता है कि महल में तो कोई भी नहीं है, और वो बहुत परेशान होते हैं। लेकिन तभी उन्हें महल में एक हंस मिलता है, जिससे वो उसके बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है। जिस पे वो उन्हें वही लेटर ला के दिखाता है जिस पे वो फर्स्ट एम्परर का था। जिस पे उन्हें पता लगता है कि अगर कोई जो जो प्रेजेंट एम्परर होगा अगर वो रिट्रीट करने की कोशिश करे तो ये सारी पावर मास्टर किन पे चली जाएगी कि वो इन तीनों आर्मी को लीड कर सकते हैं, और वो आर्मी को स्टार्ट कर सकते हैं वॉर के खिलाफ उन तीनों आर्मियों को। जिस पे ये सब सुन के एम्परर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि फिर लियो होंगती निंगे के पास जाती है और उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि तुम किसी भी तरीके से मास्टर किन को बचा लो। जिस पे वो कहता है कि अब जनरल डोंग यहाँ से जा चुके हैं, और अगर वो वापस से उन 6 स्टेट को भी हथिया ले तो भी हम मास्टर किन को नहीं बचा सकते। जिस पे निंगे को कुछ याद आता है और वो भाग के अपने कमरे के अंदर जाता है और मैप को देखने लगता है, और फिर वो एक रास्ता देखता है जिससे वो जनरल डोंग से पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उन्हें जाके रोक सकते हैं। तो वो ये सब करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ पे जैनिंग शहर में मिनिस्टर ही और मास्टर किन दोनों पहुँच जाते हैं, और वहाँ के एम्परर बाइली का सर्वेंट उन्हें वहाँ पर पिकअप करने के लिए होता है, और वो उन दोनों को वहाँ से लेके चला जाता है। और मास्टर किन को वहाँ से ले जाते हैं और मिनिस्टर ही वहाँ से एम्परर के पास चले जाते हैं, जहाँ पे वो एम्परर से बात करने लगते हैं कि, और वो उन्हें जाके एक लेटर देते हैं जिसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें रखी होती है और पीस शांति के लिए न्योता भी रखा हुआ होता है। जिस पे फिर तभी उन लोगों को पता लगता है कि वो डायनेस्टी की आर्मी ने उन लोगों को बाहर से घेर लिया है और वो इन पर हमला करने वाले होते हैं। जिस पे वो मिनिस्टर ही की और कोई आगे की बात नहीं सुनते और उन्हें वहीं पे मार देते हैं। और फिर तभी वहाँ पे निंगिए और लियोंगतियो और उनके साथ एम्परर आए हुए होते हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ होता है। जिस पे वो उनसे बात करना चाहता है, जिस पे वो पहले तो मना कर देते हैं कि तुम्हारी डायनेस्टी हमसे लड़ाई करने वाली है इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन वो फिर भी उन्हें मना लेता है और कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे ये सारी लड़ाई को रोका जा सके। जिसकी बात सुन के वो उससे बात करने के लिए मान जाते हैं, और वो उन्हें तभी बताता है कि अगर आपको ये सारी लड़ाई को रोकना है
तो आपको मुझसे एक वादा करना होगा। और वो अपने आप को वो एक बिजनेसमैन बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिज़नेस करना चाहता हूँ आपके साथ। और वो उन्हें कहता है कि आप अगर चाहते हैं कि आप वापस से उन 6 स्टेट हासिल कर सके और उन पे तो राज कर सके, तो आपको उन 6 के 6 स्टेटों को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करना होगा। और आप उस 6 के 6 स्टेटों को इस्तेमाल कर सकते हैं वू डायनेस्टी और अपने जियांग दोनों देशों के बीच में ट्रेड मार्क के लिए, और उसे फ्री करना होगा हर करेंसी के लिए। और तभी वो उन्हें कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई हो, तो अगर भले ही चाहे इस लड़ाई में आपके 50% जीतने के चांस हो, लेकिन आप जब ये लड़ाई जीत भी जाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा। जिसे ये सारी बात वो खुद जानता था बायली, तो वो उसकी बात को मान जाता है निंगे की। और निंगे को ये सारी बात पता होती है कि उसे उन्हें हमारी बातों को ज़रूर मानना होगा। और वो तभी वहाँ पे एम्परर अपना जो पहना हुआ व्हील होता है उसे हटा देते हैं, जिस पे वो व्हील हटाते बहुत डर जाते हैं। लेकिन निंगे थोड़ा भी नहीं डरता और उन्हें हिम्मत करके आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिस पे एम्परर को भी हिम्मत आती है। और वो भी कहते हैं कि हम आपके साथ पीस का एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जिस पे वहाँ पे एम्परर उनके सामने 2 रिक्वेस्ट रख लेता है। कि पहली रिक्वेस्ट होती है कि मैं आपके स्टेट का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, और दूसरी ये कि मैं मास्टर किन को मारना चाहता हूँ। जिस पे एम्परर उनकी पहली रिक्वेस्ट को तो मान लेते हैं, लेकिन दूसरे में हेजिटेट करते हैं और निंगे भी। फिर तभी वो उन दोनों को रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में भेज देते हैं और कुछ टाइम का वक्त मांगते हैं उनसे। और फिर तभी निंगे उनके कमरे में जाता है और उन्हें फिर से सोचने विचारने के लिए कहता है एम्परर को, जिस पे वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि इन दोनों स्टेट के बीच में लड़ाई हो। और वो कहते हैं कि अगर ऐसी इस चीज़ को करने में मुझे मास्टर किन को बलि करना हुआ तो मुझे वो करना होगा। जिस पे वो निंगे उन्हें बहुत कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो एम्परर अपनी बात से पीछे नहीं हटती। तो वो उनके सामने बो करके नहीं जाता, वो ऐसे ही डायरेक्ट वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो जाके मास्टर किन से मिलता है और उनके साथ बैठ के चेस खेलने लगता है, जो कि वो पहले ही खेल रहे होते हैं। और फिर वो दोनों आपस में चेस खेलते हैं और उस चेस को खेलने के दौरान ही उसमें कुछ वर्ड्स लिखते हैं जिनसे वो बातें करते हैं। और फिर तभी निंगे उन्हें बताता है कि अगर मुझे आपको बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं आपको ज़रूर बचाऊंगा। जिसे सुन के मास्टर किन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे पास अपनी इतनी अच्छी लाइफ पड़ी हुई है और तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को क्यों ख़त्म करना चाहते हो। और वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बचा भी लिया तो मैं वैसे भी वहाँ पे जाके नहीं जी पाऊँगा इतना। इन दोनों स्टेट के बीच की जो लड़ाई होगी उसमें मैं बहुत ज़्यादा दुखी होऊंगा। और वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो अपनी डेथ को स्वीकार कर लेते हैं। और निंगे भी वहाँ से चला जाता है। और तभी जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो निंगे ने वहाँ पे चेस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि अगले दिन मास्टर किन को वहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाया जाता है और उन्हें मैदान में बीचों बीच बांध दिया जाता है, जहाँ पे वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ के एम्परर उन्हें रोक लेते हैं और खुद कहते हैं कि मैं इसे खुद अपनी तीर से मारूंगा। तो वो वहाँ पे उन पे एक एरो को शूट कर देता है, और जिस एरो को लगने की वजह से मास्टर किन की वहीं पे डेथ हो जाती है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे 1 साल बाद का लीप हो जाता है और हमें फिर दिखाया जाता है कि और दोनों स्टेट के बीच में शांति बनी हुई होती है। और जो वो 6 स्टेट होते हैं उन 6 स्टेट से उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, और दोनों स्टेट के एम्परर ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि निंगे अपनी फैमिली हाउस में होता है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, और वो वहाँ पे आराम से लेट के बैठा हुआ होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि निंगे वहाँ से कुछ खाना लेके जाता है किसी के पास, और हमें पता लगता है कि वो तो ली होंगती के लिए खाना लेकर गया है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ घर में से कोई बहुत ही ठाड़ा और पावरफुल इंसान घर से बाहर आ रहा होता है, और हमें पता लगता है कि तो कोई और नहीं बल्कि मास्टर किन है। जिसमें फिर तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस दिन खुद निंगिए ही वहाँ के मैजिस्ट्रेट बायली यासुकुनी से मिलने के लिए गया था, और उसने उनके सामने एक प्रपोजल रखा था कि मैं जानता हूँ कि आप मास्टर किन को क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि आपका यहाँ का हर एक सोल्जर ये सोचता है वो मास्टर किन को मारना चाहता है। और वो कहते हैं कि अगर आप मेरे प्लान के अनुसार चलेंगे तो आप मास्टर किन को भी मार देंगे और इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद मैं खुद मास्टर किन को यहाँ से वो डायनेस्टी में ले जाऊँगा और वो
अपनी आपको यहाँ पे आर्मी से रिटायर कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों स्टेट के बीच में ट्रूली शांति होगी। जिस पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, जिस पे वो कहता है कि क्योंकि आप एक बहुत समझदार इंसान है। जिसके बाद वो उसकी बात को मान लेते हैं और फिर तभी हमें वहाँ से वो दिखाया जाता है कि वो लोग पास पास से बैग आ जाते हैं। और फिर निगिए से मास्टर किन पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बात कैसे बाइली ने मान ली। जिस पे वो कहता है कि आपको पता है ना कि बाइली युनसुकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट सीकर इंसान है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है। वो सिर्फ फ़ायदा चाहता है हर किसी से। और फिर वो इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं और वो निंगे के इस काम के लिए बहुत खुश होते हैं। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे जियांग से के अंदर जियांग एम्परर के घर में वहाँ पे 3 बच्चे होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं और वो एक के ऊपर बहुत इल्ज़ाम डालते हैं। जिस पे एम्परर आके उन्हें वहाँ से भेज देते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। जिसमें हमें पता लगता है कि वो लड़का वुडू का होता है और वो उसे कहते हैं कि आज से तुम मुझे अपना फादर कहना। और वो उसे फादर कहने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो उन्हें कहता है कि अब की बार हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उन 6 स्टेट से। और वो कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द प्लान बनाना होगा कि हम किस तरीके से वो डायनेस्टी पे हमला कर सके। और फिर तभी जब वो आदमी मुड़ता है तो हमें पता लगता है कि ये तो वही आदमी है जो निंगिए के उस प्रेजेंट टाइम का भी दुश्मन है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो राइटर होता है वो अपना सीज़न फर्स्ट कंप्लीट कर देता है और फिर वहाँ पे वो लिखता है कि सीज़न 2। और फिर हमें उस राइटर का चेहरा दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि निंगिए ही होता है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।